तो जो साइड डेल्ट्स का जो फ्रंट हिस्सा है ये हमारा एंटीरियर हेड हो गया। ये जो हिस्सा है ये मस्कुलर, मोस्ट मस्कुलर पोज। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। बैक दिख रही है आपको मेरी? Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज हम दोबारा से ट्रेन करने वाले हैं ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट के तहत। एक और फ्री ट्रेनिंग सेशन होगा हमारे विनर्स के लिए और इट्स गोना बी अमेजिंग। आई एम रियली एक्साइटेड। अगेन क्लब ड्राइव 7 पिलर्स में मैं हूँ यहाँ पे और आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि वो हमें ये टाइम और स्लॉट और जगह दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए। एंड इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर दी एथलीट्स, ड्रग फ्री एथलीट्स हैं जो हमारे इंडिया में, उनको ये मौका मिल रहा है इस तरह के जिम में और मेरे साथ ट्रेन करने का। आई एम रियली थैंकफुल। सो गाइज लेट्स गो। एंड इफ़ यू नॉट फॉलोइंग इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो दैट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके तहत इसके बारे में सारी उसमें डाल रहे हैं। राइट? अभी मैं स्टूडेंट्स हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ और अभी जिम्नास्टिक भी करता हूँ। बहुत ज़रूरी है सचिन के हम लोग फोकस करें हमारी कमज़ोरियों पर। तो आज हम जो शोल्डर का वर्कआउट करेंगे ना, उसमें हम शुरू करेंगे ट्रैप्स से। आपको भी लगता होगा यार ट्रैप्स थोड़े और होने चाहिए, ट्रैप्स अच्छे से निकलेंगे। सो विल स्टार्ट विद ट्रैप्स, उसके बाद हम पूरे डेल्ट्स को टारगेट करेंगे, उसके आखिर में हम फिनिश करेंगे ट्राइसेप से। अब मुझे इनर शोल्डर में मेरे यहाँ पे अंदर, ठीक है, ये बॉडी पार्ट स्ट्रेच हो रहा है। दूसरा मेरा जो स्कैपुला है वो वार्म हो रहा है। तीसरा जो रोटेटर कफ है वो वार्म हो रहा है। तो ये जॉइंट्स को मोबिलिटी बढ़ाने के लिए एक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज भी है। हाँ, एल्बो लॉक। ऑलराइट, स्टार्ट। चलो, परफेक्ट। ठीक है, बॉडी, अपर बॉडी को फिक्स रखना है। ठीक है, लेट्स गो। 6, 7, कीप गोइंग, 8। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर के साथ। सर ने मेरे को गाइडेंस दी कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ये फिक्स है, ये देखो, ये फिक्स है, ये आगे नहीं जा रहा, ये यहीं पे है। सिर्फ ये मूवमेंट थ्रू, ठीक है। सेम मूवमेंट है जो ये कर रहे थे, वेरिएशन है ये, ठीक है। सारे एंगल से वार्म करना है। चलो स्टार्ट। 2, कम ऑन। एल्बो पीछे नहीं ले जाना है। हाँ, बेंड योर नीज स्लाइटली, हिप्स आउट। हाँ, हिप्स आउट, ये glutes आउट, चेस्ट अप। हाँ, स्ट्रेच, पुल। बढ़िया, पुल। ये जो आपका हाथ है यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे आना है, समझ रहे हो? चलो, पानी पियो। वर्कआउट करते समय हमें पानी पीना इसलिए ज़रूरी है, खासकर और वर्कआउट से पहले। जब आप वर्कआउट करने आओ तो जिम के अंदर एटलीस्ट आधे लीटर से 1 लीटर तक का पानी पी के आओ 1 घंटे के अंदर। फिर जब वर्कआउट करने के लिए आप जिम के अंदर कदम रख रहे हो तो आपके पास 1 बॉटल पानी होना चाहिए। ऐसा आप थ्रू आउट द वर्कआउट करते करते आप वो 1 लीटर पानी ख़त्म करेंगे। अब उसकी ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि वर्कआउट जब आप करते हो तो आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके मसल्स को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। जो भी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल आपको चाहिए, ग्लाइकोजन चाहिए, वो मसल को चाहिए होता है तुरंत। हर सेट के बाद आपके मसल ड्रेन हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज जिंक लेवल कम हो जाता है मसल से, तभी आप थक जाते हो। पानी, वाटर इज़ दी ओनली सोर्स जो आपको वापस रिगेन करेगा क्विकली 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर, जो भी आपका रेस्ट पीरियड है। गुड, कीप गोइंग। ये बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के स्ट्रेचेस सचिन। जब भी आप अपर बॉडी वार्म अप करते हो, अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, शोल्डर्स लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, बैक लगा रहे हो, तो ये जो आपका मसल है ना, नेक मसल्स, इसको वार्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, सुना होगा आपने स्पाइनल कॉर्ड का नाम। स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़े होते हैं हमारे सारे मसल्स, पेरिफेरल मसल्स कहते हैं उनको। तो जब ये मसल्स सही तरीके से वार्म नहीं होंगे, इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वार्म अप एक तरह की मेडिटेशन है।
आपके फोकस को, जो भटका हुआ मन है आपका दिन भर के काम से, एक जगह पे लेके आता है। दिस इज़ वार्म अप। तभी टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छे से वार्म करो पूरी बॉडी को, दिमाग को गर्म करो, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तैयार करो। ये वार्म अप का पर्पज़ है। अगेन कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेचेस, होल्ड करना है यहाँ पे, स्ट्रेच स्ट्रेच, बैक, ये पूरा आपके ट्रैप से लेकर शोल्डर तक जॉइंट, ये पूरा पूरा मसल स्ट्रेच होना चाहिए, पूरा ये फाइबर्स। लेट्स गो, गुड। ये कायरोप्रैक्टर्स के पास जब आप जाएंगे ना तो हड्डियाँ पटकाते हैं वो, पैर हिप्स को और अपर बैक को ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि क्रैकिंग आवाज़ आती है, जो हड्डी के बीच में जो एयर होती है उसको रिलीज़ करते हो, ठीक है, उससे बॉडी रिलैक्स होती है। तो वही अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। आवाज़ नहीं आएगी लेकिन आपकी बॉडी मोबिलिटी बढ़ेगी आपके। लेट्स गो, फील द स्ट्रेच, गुड गुड। बैक न्यूट्रल है, पीछे देखिए बैक को देखो मेरे, हिप्स बाहर है, ठीक है। अब श्रग किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया मैंने, एल्बोज को हल्का बैंड किया। वॉच दिस अगेन, स्ट्रेच, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट, श्रग, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको एक मूवमेंट बनाओ, वन मूवमेंट स्टार्ट। हाँ, इतना पीछे नहीं फेंकना एल्बो को, ऊपर की तरफ, हाँ ये। बहुत जल्दी हो रहा है, रिलैक्स। हाँ, स्ट्रेच करो, ये भी स्ट्रेच हुआ, ये स्ट्रेच अभी नहीं कर रहा है। परफेक्ट। स्ट्रेच, जो पार्ट को हम कर रहे हैं उसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपसे क्यों बोला कि वेट आप सेलेक्ट करो, क्यों बोला, उसका रीज़न ये था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कितना समझते हो अपने स्ट्रेंथ को, और जिस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर रहे हो कितना आप अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उस एक्सरसाइज की, उसके फॉर्म की। अब जैसे ही आपने 12.5 इस्तेमाल किया तो जो फॉर्म है वो गड़बड़ हो गई। आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है लेकिन स्ट्रेच जब कर रहे हो तो हैवी हो जा रहा है वेट। तो जिम के अंदर हम कितना वेट उठा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ये वीडियो देखने के बाद लोग कहेंगे कि अरे जीत सलाल इतना ही वेट उठाता है। बाहर जो आपको लोगों को दिखाई देगा वो ये नहीं दिखाई देगा कि जिम के अंदर आप वेट कितना उठा रहे हो। आप पावर लिफ्टर नहीं हो, बॉडी बिल्डर हो, या जो अपनी मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको रिजल्ट्स आपके बात करेंगे, ना कि आपके वेट्स। तो अगर आपको सेम रिजल्ट 7 kg से भी मिल रहा है, 7.5 kg से भी मिल रहा है, सही कॉन्ट्रैक्शन और सही स्ट्रेच सही फॉर्म में, तो वही आपका वेट है। और स्ट्रेच दो, ये जब ट्रैप्स भी तो बाहर आना चाहिए आपका, ट्रैप्स कर रहे हैं ना हम, ट्रैप्स बाहर आएगा, ये स्ट्रेच। आज जो मैंने सीखा है, एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सर के साथ, और सेकंड कि मसल माइंड कनेक्शन किस तरह का हो, एंड न्यू टेक्निक्स, पोस्चर किस तरीके से सेटअप हो। जब तक आपका दिमाग इस मसल के अंदर नहीं होगा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इस मोशन में बहुत कुछ हम और भी मसल को ट्रेन कर सकते हैं, इसमें बैक भी ट्रेन हो सकता है, उसको नहीं करना है। इसको ट्रैप्स 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 ट्रैप्स, दिमाग में ट्रैप्स। थोड़ा सा नीज ऊपर, कम बेंड, हाँ। अब सीधा ऊपर सिर्फ सीधा ऊपर लेना है, ठीक है, पीछे की ओर नहीं जाना एल्बो, क्योंकि स्ट्रेट बार है। थोड़ा ग्रिप कम करो, आपके शोल्डर वेट कम है ना, तो उस हिसाब से ग्रिपिंग होगी। और स्क्वीज करो, और हाँ ये ऊपर आओ, होल्ड होल्ड होल्ड, रिलैक्स, स्ट्रेच, अप, होल्ड, स्ट्रेच, होल्ड, स्ट्रेच। चलो, 2 एल्बोज नहीं उठाने हैं, चलो। थोड़ा नीचे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, यहाँ और नीचे यहाँ तक, ठीक है। ये डंबल यहाँ पहुँच गया ना, अप, स्क्वीज, अप,
कंट्रोल करो वेट्स को, ये तो बहुत लाइट वेट है। कंट्रोल करो वेट को, कंट्रोल अप। चलो 6 14, one more. 15, relax. फाइव, कंट्रोल करो, एक हाथ नीचे जल्दी आ रहा है। 6, रिलैक्स, ये लगाओ। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, इम्प्रेस नहीं करना है यहाँ पे किसी को। वही वेट उठाओ जिससे सही रेपिटेशंस आ रहे हैं। वन मोर। अभी देखो, आप प्रेस कर रहे हो तो जब हैवी हो रहा है, अब आगे तरफ लीन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं है पोजीशन। फीट्स को थोड़ा सा शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा अपार्ट रखो, ठीक है, इतना, ताकि एक स्टेबल पोजीशन हो। कोर को टाइट रखो, ग्लूट्स आउट, ठीक है, और अपर बैक हल्की सी है, हल्की सी आर्च, ज़्यादा नहीं, तो तब स्टेबल पोजीशन होगी। आपने ऐसे रखा हुआ है पैर को, बहुत ही कमज़ोर पोजीशन है। ऐसा वेट जिसके 20 रेपिटेशंस आए। फीट्स थोड़ा क्लोज रखो, दैट्स इट। ग्लूट्स आउट, स्लाइटली बेंड, बस। एल्बोज में हल्का बेंड रखो, एल्बोज में बेंड रखो, बेंड, हाँ, चलो, हाँ, ये रिलैक्स। फिर बता रहा हूँ आपको कि वेट हम कितना उठा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेट का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम उससे फ़र्क पड़ता है। शोल्डर को अंदर रोटेट नहीं करना है, शोल्डर भारी रहेगा, खाली नीज, एल्बोज बेंड। चलो, हायर, ऊपर, 2, ये, हाँ, चलो, थोड़ा लीन करना है आगे, चलो, 9, वापस। हैवी हो गया ये भी, हाँ। फॉर्म जब भी हम ठीक करते हैं तो इतना हैवी वेट उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, समझ रहे हैं आप। थोड़े बहुत चेंजेस, ट्विक्स के साथ ही फॉर्म को करते ही वेट अपने आप ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज हार्ड हो जाती है। इसलिए कहते हैं करेक्ट फॉर्म में करो एक्सरसाइज, करेक्ट फॉर्म में करो, कभी भी इंजरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैंने 10 kg उठाया 15 रेपिटेशंस के लिए, अब मैं थोड़ा वेट और बढ़ाऊँगा 12 रेपिटेशंस के लिए, लेकिन फिर भी 25-30 kg कभी नहीं पहुँचूँगा मैं, कभी नहीं लगाऊँगा मैं। Control, 5,
6, 7, 8, 9. Elbows bend. ऐसा वेट जिससे 15 रेपिटेशंस आए। अब आप ये एक्सरसाइज आपने पहले देखी है? कहाँ देखी? मैंने बताई थी ना। गुड। थोड़ा सा और वाइड रखो यहाँ पे। हाँ, और एल्बोज बेंड। हाँ, आपकी मिस्टेक ये हो रही है कि जब भी आप रेजेस कर रहे हो एल्बो स्ट्रेट कर दे रहे हो। एल्बो जैसे ही आपके स्ट्रेट होंगे तो अननेसेसरी शोल्डर में ऐसा प्रेशर पड़ेगा जो सही नहीं है, मतलब एक गलत एंगल में प्रेशर पड़ेगा और एल्बोज में भी आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाओगे वेट्स को। तो हल्का बेंड रखोगे तो ये लॉक हो गया, आपका आर्म लॉक हो गया है। उसके बाद सिर्फ इस चीज़ को हम टारगेट करेंगे। हाँ, बेंड। हाँ, ये शाबाश। यप यप, परफेक्ट, शाबाश। कीप गोइंग, कीप गोइंग। कॉन्ट्रैक्ट करो इसको, कॉन्ट्रैक्ट करो। चलो, दिमाग यहाँ पे। तो जब हम ये मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा मसल टारगेट हो रहा है? अभी हमने ये किया तो आपको लग रहा होगा ये पूरा का पूरा साइड डेल्ट हिट हो गया है, लेकिन जब हम ये परफॉर्म कर रहे हैं 45 डिग्रीज के एंगल में, तो जो साइड डेल्ट का जो फ्रंट हिस्सा है ये हमारा एंटीरियर हेड हो गया, यानी कि जो फ्रंट का हिस्सा कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट हिट होता है जब हम 45 डिग्री के एंगल में करते हैं। और जब हम ये वाला एंगल में करते हैं तो ये जो पीछे रेड डेल्ट से जुड़ा हुआ जो लेटरल का पार्ट है, ये हिस्सा ये ट्रेन होता है। ठीक है, तो दोनों हेड्स को ट्रेन करना है। बिफोर यू स्टार्ट, एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं, मसल में एंड माइंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए। वेट रख दो, थक जाओगे। किसी भी बॉडी पार्ट को जब आप हिट कर रहे हो, अगर आपका बॉडी पार्ट डेवलप नहीं है तो आप हमेशा उस मसल को हिट करने के लिए इमेजिन कर सकते हो। विजन में बहुत पावर होती है। इसको अगर सिंपल फॉर्म में बताऊँ आपको मैं, तो जब भी आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जब तक आप उसको विजन नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे कि वो कैसा दिखता होगा, अगर आपको कोई वीडियो गेम खरीदनी है, कार खरीदनी है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, विजन नहीं करोगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या लेना है। वही मसल बिल्डिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका डेल्ट्स कैसे दिखने चाहिए। इमेजिन। अब उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जो अच्छे एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, फिजिक एथलीट्स हैं, उनके डेल्ट्स को इमेजिन करो आप। पिक्चर्स आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा कि ऐसा मुझे डेल्टॉइड्स चाहिए, साइड लेटरल्स हिट कर रहा हूँ तो वो राउंडनेस निकल के आनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर एथलीट की थी। तो वैसे ही जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको इमेजिन करो, विजन करो, तब जाके आपका मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होगा ज़्यादा। शाबाश, परफेक्ट। 3, 4, ये 5, कीप गोइंग। 14, एक और, रिलैक्स। किसी भी मसल ग्रुप को हम हिट कर रहे हैं तो ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कभी, जल्दी करूँगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोजिंग वर्कआउट के दौरान ही। डेल्ट सेट कर रहे हैं हम तो बहुत सारे पोजेस हो सकते हैं जो डेल्ट्स को टारगेट करते हैं। मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। बाइसेप, जब आप देखते हो बाइसेप पोज करते हुए, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें, ब्लड को पंप कर रहे हैं हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए। इस मोशन में तो हम पंप पंप पंप, लेकिन इस मोशन में पंप मेंटेन करके रखना है। उससे क्या होता है, ज़्यादा ब्लड इंक्रीज़ होता है, मसल में टेंशन बढ़ती है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा उतना ज़्यादा मसल ग्रो करेगा। सिंपल साइंस। एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम डेल्ट्स की, तो डेल्ट्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मोस्ट मस्कुलर पोज देखा है आपने, 2-3 तरह के होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया क्लोज ग्रिप। तो यूजुअली क्लोज ग्रिप आप जब परफॉर्म करोगे तो डेल्ट्स को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये, ठीक है, चेस्ट अप, कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं पोजिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मसल एंड माइंड कनेक्शन कैसे डेवलप होगा, उस टारगेट, उसको मसल को कैसे टारगेट करना है एक्सरसाइज करते हुए। लेग्स है, लेग्स में भी सेम वही कर सकते हैं। बैक है, बैक में भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाइसेप,
ठीक है। तो तरीके हैं, मस्कुलर, मोस्ट मस्कुलर पोज, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, गुड, रिलैक्स। ये हर जिम जाने वाले एथलीट को आना चाहिए जिसका एक अच्छा गोल है। मैं रेगुलर वेट लॉस वालों को नहीं के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो थोड़े से सीरियस हैं अपने गोल्स के लिए, एथलीट्स हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, कुछ भी। मसल बाय कनेक्शन हर स्पोर्ट में ज़रूरी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है शोल्डर्स का, वो है आपका रेयर डेल्ट्स, क्योंकि रेयर डेल्ट्स ही ऐसा हिस्सा है, रोम्बॉइड्स और बैक ट्रैप्स ही आपका ऐसा हिस्सा है जो आपके पोस्चर को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जिम के अंदर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा लोग प्रेस मूवमेंट ही करते हैं, बेंच प्रेस, शोल्डर्स, बैक करेंगे तो बस काम टाल के आते हैं जिम के अंदर। बैक मूवमेंट नहीं है किसी का भी, बैक डेवलप नहीं होती है। तो रेयर हिस्से को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेयर डेल्ट कमज़ोर है, बैक कमज़ोर है, तो पहले उसको हिट करो, ट्रैप से भी पहले। डाउन 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 डाउन, वेट रख दो। बैक दिख रही है आपको मेरी? अच्छे देखो, दिख रही है? क्या किया मैंने? हिप्स को पार किया, पार करो टक, यहाँ ध्यान दो, उधर मैं देख रहा हूँ, आप मुझे ध्यान दो। अभी चेस्ट अप, चेस्ट अप हो गई। अब नीज बेंड, बेंड बेंड, बैठो, हाँ, हिप्स आउट, हिप्स आउट। अब बेंड, अपर बैक को बेंड करना खाली, हाँ हाँ, शाबाश, और नीचे, दैट्स इट। ठीक है, अपने आप को वहाँ देखो शीशे में, बस थोड़ा बेंड करो, ये, ठीक है। अब हाथ आगे लाओ, ये। अब एल्बोस को पुल, यही पोजीशन मेंटेन करते हुए सामने देखो, ये, दैट्स इट। और वाइड ग्रिप है, ठीक है। अप अप कर, तो लोअर बैक में प्रेशर पड़ रहा है, हल्के से पड़ेगा। इसीलिए इस पूरे पोस्चर को मास्टर करना है, इसका मास्टर बनना है। वो कैसे होगा? जब आपका कोर स्ट्रांग होगा, जब आपके लेग्स स्ट्रांग होंगे, तभी तो खड़े हो पाओगे ना इतनी देर तक ऐसे करके। लेग्स टाइट होंगे, लोअर बैक स्ट्रांग होगी। वो कैसे होगी? लोअर बैक स्ट्रांग करने के लिए लोअर बैक रिहैब एक्सरसाइजेस, ठीक है, समझ गया ना? अब पोस्चर करो, एल्बोज को पीछे नहीं फेंकना है। ये बेंड ओवर रोज नहीं है, बेंड ओवर रोज की तरह दिख रहा है, लेकिन बैक को नहीं टारगेट करना है, लैट्स को और ये इधर को, हेड एल को टारगेट करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ना बेंड ओवर रोज में। फाइव, सिक्स, दिमाग यहाँ पे, 7, 8, 9, चलो 10, 2, रिलैक्स, वेट रखो। खोलना है हाथ को, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे आ रहा है देखो, ये, ठीक है। बैक डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप, ठीक है। ये रेड डेल्ट पॉप हो रहा है, सेम फॉर्म, यहीं पे रखो, हाँ, ये यहाँ तक खींच के लेके आना है, ठीक है, तभी ये हिट होगा। चलो, ये अब ऐसे ही, हाँ, होल्ड करो उसको, कॉन्ट्रैक्शन होल्ड, हाँ, स्ट्रेच, चलो, होल्ड, चलो, लेट्स गो, हाँ, आपको लग रहा है इतनी सारी एक्सरसाइज, माय गॉड,
ऐसा वेट जिससे 20 रेपिटेशंस आए। एल्बो को मूव नहीं करना है, ठीक है, एल्बो फिक्स रहेगा। चलो, दैट्स इट। थोड़ा और आगे जाओ। हाँ, स्क्वीज। 15 रेपिटेशंस। एक तो आप बहुत दूर खड़े हो रहे हो, बहुत दूर हो, इतना करीब आओ ताकि जो रेजिस्टेंस है उसका एक सही एंगल बने। अभी इस एंगल में मैं खड़े होकर करूँगा ना, तो वेट जो है वो मुझे इस एंगल में पुल करेगा। मुझे चाहिए वेट सीधा ऊपर की ओर, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटी का एंगल सीधा होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे बाहर से मैं इतना दूर रहूँगा तो एंगल्स ठीक नहीं बनेगा, ये स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन भी पूरा नहीं मिलेगा और स्ट्रेच भी पूरा नहीं मिलेगा। शाबाश, रिलैक्स। Eight. चलो, one more. Relax. Squeeze, stretch, contract, contract, हाँ सही। चलो चलो चलो। मैं अपने हिसाब से आपको अच्छा जिमनास्ट बनने के लिए ट्रेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक अच्छा एथलीट बनने के लिए ट्रेन कर सकता हूँ कि आप कोई भी स्पोर्ट खेलो उसमें अच्छे से स्ट्रांगली परफॉर्म कर पाओ अपने स्पोर्ट को, ठीक है। रही बात कि आपको कोचिंग वगैरह की हेल्प करना, तो वो आपको पर्टिकुलर जो जिमनास्ट कोच होते हैं वो ही हेल्प कर पाएंगे।